इस वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले ये मुलाहजा। मार्केटिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कहानी दो वाकयात ने इसके कारोबार की रफ्तार और जिंदगी के रुख को यकसर बदल के रख दिया। फौरन एहसास हुआ वो फंस गया। वो हाँपते हुए लहजे और कांपते हुए जिस्म के साथ बोला, ज़हनों को घुमाने वाली त्रिस्वी स्ट्रैटेजी और अपने तरफ खींचने वाली जादुई कशिश का पता चल चुका। इस वाकया के 48 साल बाद इस तकनीक को दुनिया ने उस वक्त जाना और माना। मैं हूं हमाद रजा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल, और आप देख रहे हैं माइंड मैपिंग। मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी, किस्मत और मुकद्दर तीनों को ना सिर्फ यकसर तब्दील कर देगा, बल्कि आपको कामयाबी की बुलंद और ऊंची चोटी पर पहुंचा कर दम लेगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को भी क्लिक कर दें। मोहतरम नाज़रीन, आपने केस स्टडीज़ पर मेरी तहरीरों को मुलाहजा फरमाया, बेहद पज़ीराई बख्शी, मैं आपका मशकूर। यूट्यूब पर पहली केस स्टडी अपलोड कर रहा हूँ, उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगी। मार्केटिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कहानी जो आज यहाँ रिवील होने जा रही है। स्टीव लेनार्ड एक गवाले का बेटा था। जवान होकर 1960 में इसने फैमिली बिजनेस क्लोवर फार्म को ज्वाइन किया। ये लोगों के घरों तक दूध पहुंचाते थे। दो वाकयात ने इसके कारोबार की रफ्तार और ज़िंदगी के रुख को यकसर बदल के रख दिया। पहला, दूध की मांग में कमी आना शुरू हो गई। दूसरा, इसका डेयरी फार्म स्टेट ने ले लिया। इसके शहर कोनेटिकट में मेन शाहरा बन रही थी और ये फार्म उसके रास्ते में आ गया। उससे यूं लगा जैसे उसे उठाकर मोहलक और आलमी वबाई मरीजों के वार्ड के बीचों बीच जबरदस्ती फेंक दिया गया। यूस्टू खानदानी बिजनेस छोड़ने पर मजबूर हो गया। नतीजा ये निकला कि 1969 में इसने फार्म के मुलाजमीन के साथ अपनी और इनकी गुजर बसर के लिए एक डेयरी स्टोर खोल लिया। स्टोर खोलने के पहले साल के दौरान मकामी एलिमेंट्री स्कूल का प्रिंसिपल इसका रेगुलर कस्टमर बन गया। मुस्तकिल कस्टमर होने की वजह से खरीदारी के अलावा ये उससे थोड़ी बहुत सोशल गपशप भी कर लेता था। एक दिन प्रिंसिपल ने स्टू को स्कूल आने और कैरियर डे पर बात करने को कहा। प्रिंसिपल चाहता था वो डेयरी के कारोबार के बारे में तलबा को मोटिवेट करे। शायद किसी बच्चे को ये कैरियर पसंद आ जाए। स्टू ने इसको इनकार कर दिया। इससे वाकई इस बिजनेस में बच्चों के लिए कोई अपील सिरे से नजर नहीं आती थी। प्रिंसिपल ने इस बात पर जोर दिया कि शायद उसे देखकर और इसके बताने के तरीके पर कोई बच्चा इस तरफ मतवज्जो हो, और अगर कोई बच्चा इस तरफ ना भी राग़िब हुआ तो फिर भी वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेगा। और स्टू ने हिचकिचाते हुए बेदिली से हाँ कर दी। अगले जुमे की सुबह वो स्कूल चला गया। जैसे ही स्टू पार्किंग में दाखिल हुआ, उसे फौरन एहसास हुआ वो फंस गया। स्कूल के सामने एक फायर ब्रिगेड का ट्रक खड़ा था जिस पर बच्चे चढ़ रहे थे और बाकियों का जमे गफीर इंजन के चारों तरफ था। उसे लगा तलबा को इकट्ठा करने के लिए उसे बड़ी मुश्किल होगी। उसी क्लास में शायद ज़्यादा बच्चे ना आए, और ये तो तय था इतनी भरपूर दिलचस्पी तो किसी सूरत नहीं लेंगे। खैर, वो अंदर चला गया। अंदर के हालात देखकर उसका दिल और डूब गया। कमरे का मंजर यूं था। फ़ज़ाइया का एक स्मार्ट ऑफिसर कमरे में एक बड़ी स्क्रीन पर जेट जहाज़ों के बारे में एक फ़िल्म दिखा रहा था। तलबा का इश्तियाक दीदनी था और काफ़ी रश था। दूसरे कमरे का मंजर भी कमोबेश इसी तरह था। एक चाको चौबंद पुलिस ऑफिसर जो एक भरे हुए क्लासरूम में पुलिस के मुख्तलिफ आलात, मेडल्स और हथियार दिखा रहा था। बाकी क्लासरूम्स भी खचाखच भरे हुए थे। स्टू हॉल से आगे बढ़ा और उसे अपना क्लासरूम नजर आया। दरवाजे पर रकम था, दूध का कारोबार। स्टू कमरे में दाखिल हुआ और उसके अंदर सिर्फ 3 बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें से 2 उसके प्रोडक्शन मैनेजर के बेटे थे। अगले 30 मिनट तक स्टू ने डेयरी के कारोबार के बारे में इन्हें ब्रीफिंग दी। आखिर में उसने बच्चों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद स्टू ने अपनी जेब में हाथ डाला और हर एक को मुफ्त आइसक्रीम का कूपन दिया। बच्चे चले गए और स्टू अपना दूसरा सेशन प्रेजेंट करने का इंतज़ार करने लगा। उसने 5 मिनट इंतज़ार किया और कोई बच्चा नहीं आया। 10 मिनट के बाद कोई बच्चा नहीं आया। 15 मिनट गुजरने के बाद भी कोई बच्चा नहीं आया। फिर 20 मिनट के इंतज़ार के बाद प्रिंसिपल तेज़ी से अंदर आया और उसका सांस फूला हुआ था जैसे वो दौड़ता हुआ आया हो।
وہ ہانپتے ہوئے لہجے اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ بولا، اسٹو مجھے نہیں معلوم آپ نے ان 3 بچوں کو کیا کہا، لیکن اب میرے آفس کے باہر سارے اسکول کے طلبہ جمع ہیں، اس لیے ہمیں آپ کا اگلا سیشن اسکول کے آڈیٹوریم میں منتقل کرنا ہوگا۔ یہ سادہ سی کہانی ورڈ آف ماؤتھ کا ماسٹر پیس ہے۔ 3 بچوں نے ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے غیر متوقع اور اضافی چیز یعنی فری آئس کریم کا کوپن کا چند بچوں کو بتایا، پھر چند بچوں سے بہت ساروں کو پتہ چلا اور آخرکار سب کو پتہ چلا، اور وہ 20 منٹ سے پہلے اسٹو کا اگلا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے پرنسپل کے آفس کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ اسٹو کی سوچ اور نقطہ نظر کو تشکیل دے گیا۔ بچوں کو تو شاید ڈیری فارم کا کام سمجھ میں آیا یا نہیں، اس سے ورڈ آف ماؤتھ کی بے پناہ طاقت، ذہنوں کو گھمانے والی 30ویں اسٹریٹجی اور اپنے طرف کھینچنے والی جادوئی کشش کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے $100 یا اس سے زائد کی خریداری پر ایک فری واؤچر دینا شروع کیا، جو آج بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ گینیز برڈ آف جی ہاں ناظرین گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا ڈیری سٹور بن گیا، اور اس شعبہ میں سب سے زیادہ منافع کمانے والا بھی یہی ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اس نے اس وقت اس تکنیک کو کوئی نام نہیں دیا، مگر اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور اس سے بے پناہ فائدہ بھی حاصل کیا۔ اس واقعہ کے 48 سال بعد اس تکنیک کو دنیا نے اس وقت جانا اور مانا جب مارٹن لنڈسٹروم نے اسے اپنی کتاب برینڈ واش میں ورڈ آف ماؤتھ کا نام دیا۔ ورڈ آف ماؤتھ کی یہ کہانی یوٹیوب پر آج پہلی مرتبہ آشکار ہو رہی ہے۔ مارٹن لنڈسٹروم کی برینڈ واش اور اس کی مزید دلچسپ کہانی، اسٹیمولیشن، پروسیس، سسٹم اور آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر سوال، ہر رکاوٹ اور تمام پرابلمز کا سیدھا، صاف اور آل کلیئر سلوشن میں آپ کو سکھاؤں گا، لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ کرنی ہوگی۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی بھولا، بھٹکا اور بگڑا آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ حماد رضا۔